कई बार बड़े लोगों के कुछ बयान वायरल हो जाते हैं। बयान कई बार देर में भी वायरल होते हैं और इन बयानों से कई बार सरकार की किरकिरी भी हो जाती है। ऐसा ही एक बयान वायरल हो रहा है इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। इस बयान से सरकार की किरकिरी हो रही है और इस बयान के बाद क्या नसीहत लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की पूरी पोल पट्टी खोल दी है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई पूछ रहा है। पहले यह बयान सुनिए। बयान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का है और आपको बता दूं कि यह बयान लगभग 6-8 महीने पुराना है। इनके कपड़ों से ही अंदाजा लग जाता है कि सर्दियों के घनघोर मौसम में यह बयान दिया गया है और मानसून में जाकर इस बयान का असर होने लगा है। अभी मुझे रमेश गढ़िया जी अभी जलागम के बने हैं उपाध्यक्ष, बोले भगत दा सदुपयोग ही नहीं होता है। बोले 1000 करोड़ रुपया जलागम में आया है। बोले अफसर बंदर बांट करते हैं। अगर मैंने कहा घर में बंदर आते हो तो समझ में आता है और ऑफिस में बंदर बांट। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस अंदाज में किसी सज्जन का नाम लेते हुए कटाक्ष किया। रमेश गढ़िया का उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लिया, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया उत्तराखंड सरकार ने। उपाध्यक्ष जलागम का बनाया। यह एक ऐसा पद होता है जो राजनीति से सीधा सीधा प्रेरित होता है। राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला हुआ होता है और ये विभाग की कार्यप्रणाली को बता चुके हैं शायद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को। और भगत सिंह कोश्यारी को जब मौका मिला तो उन्होंने भरे मंच से इस पूरे खेल की पोल पट्टी खोल दी। लेकिन सिर्फ पोल पट्टी खोल देना ही शायद मकसद नहीं था। मकसद यह था कि संदेश ऊपर तक जाए, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जाए। इसीलिए अपने इस बयान में वो एक सलाह भी देते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आप सुनिए मुख्यमंत्री के लिए क्या सलाह भगत सिंह कोश्यारी साहब की थी और इसके बाद मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सलाह पर कैसे अमल किया। कोशिश करें हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री जी, रात दिन मैंने कहा सब जगह क्यों जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, कुछ फाइल देखो। बोले बाबूजी क्या करूं, लोग बुलाते हैं। अरे मैंने कहा लोग तो बुलाएंगे ही तुम मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न मंत्री न मंत्री न संतरी, मुझे भी बुला रहे हैं। लेकिन तुम देखो तो सही काम कैसे कर रहे लोग। तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने रुपये का एक रुपये का सदुपयोग कराओ। तो भगत सिंह कोश्यारी का यह बयान भी आपने सुन लिया है। अब आपको बताऊं कि जलागम विभाग काम क्या करता है। जलागम एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं सतपाल महाराज और बहुत सारी नदियों के पुनर्जीवन के लिए काम करने का एक महत्वपूर्ण जिम्मा जलागम विभाग का होता है। बहुत सारे जो स्रोत सूख जाते हैं उनको भी ठीक करने का जिम्मा जलागम विभाग पर होता है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें जलागम सीधा सीधा आर्थिकी से जोड़ा जाता है और कई बार वर्ल्ड बैंक और दुनिया के तमाम बड़े बैंक्स इस परियोजना के लिए इस विभाग को लोन देते हैं और यह विभाग फिर उनके जरिए कई परियोजनाओं को संचालित करता है और उसी प्रकार के पैसे के इस्तेमाल की बात हो रही है कि कैसे 1000 करोड़ रुपया आया हुआ है जलागम विभाग में और उस पैसे के बंदर बांट की बात कही है खुद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने। एक बार फिर आप सुन लीजिए तो तस्वीर थोड़ा और शीशे की तरह साफ हो जाएगी। अभी मुझे रमेश गढ़िया जी अभी जलागम के बने हैं उपाध्यक्ष, बोले भगत दा सदुपयोग ही नहीं होता है। बोले 1000 करोड़ रुपया जलागम में आया है। बोले अफसर बंदर बांट करते हैं। अगर मैंने कहा घर में बंदर आते हो तो समझ में आता है और ऑफिस में बंदर बांट।
तो आपने सुन लिया एक बार फिर से कि भगत सिंह कोश्यारी ने क्या इशारा किया, सीधा सीधा कि बंदरबांट होती है। और मुख्यमंत्री को उन्होंने कोई संदेश दिया जिसमें वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले और सदुपयोग होना चाहिए तमाम संसाधनों का और एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। अब इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या संज्ञान लिया, जैसे मैंने पहले ही बताया 6-8 महीने पुराना यह बयान है और हो सकता है कि 6-8 महीने में कई बार समीक्षाएं हुई हो, कई बार मंत्री और कई बार सचिव स्तर से भी समीक्षाएं विभाग की हुई हो, लेकिन उनका शायद कोई असर ठीक से पड़ा नहीं होगा। और इसीलिए एक बार फिर से जब यह बयान वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, लाव लश्कर का मतलब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद, उनके अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, उनके प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, उनके सचिव मीनाक्षी सुंदरम, मतलब ये सारे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं। और जब इतने बड़े स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ किसी विभाग की समीक्षा बैठक में जाते हैं तो उस विभाग के तमाम प्रमुख जो अधिकारी गण होते हैं वो उस बैठक में पहुंचते हैं। और इस बैठक में भी ये सारे लोग पहुंचे और वहां से इन्होंने एक संदेश दिया कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और खास तौर से जलागम विभाग का जो जिम्मा है, नदियों के और जो छोटे छोटे स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का, अगर विभाग उन पर काम कर ले तो हो सकता है कि वनाग्नि जैसी घटनाएं भी ना हो। वैसे अगर विभाग ने ये सारे काम कर लिए होते तो विभाग के पास अपनी समीक्षा में ये बताने के लिए जरूर होता कि उन्होंने पिछले 20, 22, 24 वर्षों में किन किन नदियों का पुनरुद्धार कर दिया है, कौन कौन से स्रोतों को पुनर्जीवित कर दिया है। जहां तक हमारी जानकारी है ऐसा कोई विशेष उदाहरण जलागम विभाग के पास है ही नहीं और इसीलिए शायद इस विभाग के बंदरबांट की कहानी कई प्रकार से होते हुए खुद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की जुबान से निकली और जब उनकी जुबान से बात निकली तो वो दूर तलक गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का अब संज्ञान लिया है। तो देखना यह होगा कि आज जो संज्ञान लिया गया है, जो समीक्षा बैठक हुई है, इसके 1 साल के भीतर यह विभाग क्या क्या काम करता है और अपनी उपलब्धियां किस तरीके से सरकार को बताता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।